हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं बिहार स्पेशल डे दूसरा है ना। तो कल हम सब जो पढ़े थे तो कल प्रमंडल से पहले तक पढ़े थे ना। आज हम सब पढ़ने वाले हैं प्रमंडल। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रमंडल। प्रमंडल जो है बिहार में कुल कितना प्रमंडल है? तो 9 है। कितना है? 9 प्रमंडल। कितना है बिहार में? कुल 9। कितना है? 9। तो सबसे पहला जो प्रमंडल होता है तो पहला प्रमंडल कौन सा होता है? सारण, है ना। सारण कौन सा होता है? सारण। दूसरा प्रमंडल कौन सा होता है? तिरहुत। कौन होता है? तिरहुत। सारण तिरहुत अगर पूछे है ना। तो उसके बाद प्रमंडल होता है दरभंगा। कौन होता है? दरभंगा। अगर पूछे दरभंगा के बाद कौन आता है? कोसी। कौन आता है? कोसी। अगर पूछे तो कोसी के बाद क्या आता है? तो कोसी के बाद आता है पूर्णिया। कौन आता है? पूर्णिया। अगर पूछे पूर्णिया के बाद कौन सा आता है? तो पटना। कौन आता है? पटना। अगर पूछे पटना के बाद कौन सा आता है? तो पटना के बाद आता है मगध। क्या आता है? मगध। क्या आता है? मगध। अगर पूछे मगध मगध के बाद कौन आता है? तो मुंगेर आता है। कौन सा आता है? मुंगेर। क्या आता है? मुंगेर। अगर नंबर पूछे तो कौन आता है? भागलपुर। कौन आता है? भागलपुर। कौन आता है? भागलपुर। कौन सा आता है? भागलपुर। अगर पूछे इसके अंदर सारण के अंदर जिला अगर पूछे तो सारण के अंदर जिला की संख्या कितना होता है ना। तो सारण के अंदर जिला की संख्या 3 होता है। तिरहुत के अंदर जिला की संख्या कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है? 6। दरभंगा के अंदर जिला की संख्या कितना होता है? 3 होता है। कोसी के अंदर जिला की संख्या कितना होता है? तो कोसी के अंदर जिला की संख्या 3 होता है। अगर पूर्णिया के अंदर जिला की संख्या कितना होता है? तो 4 होता है। तो पटना के अंदर जिला की संख्या कितना होता है? 6 होता है। मगध के अंदर जिला की संख्या कितना होता है? तो 5 होता है। मुंगेर के अंदर जिला की संख्या कितना होता है? तो मुंगेर के अंदर जिला की संख्या जो होता है 6 होता है। भागलपुर के अंदर जिला की संख्या कितना होता है? 2 होता है। कितना होता है? 2। ठीक है। अगर इसका मुख्यालय अगर पूछे हम तो मुख्यालय है ना। तो मुख्यालय जो है मुख्यालय सारण का मुख्यालय अगर पूछे तो कहाँ है? छपरा। कहाँ है? छपरा। कहाँ है? छपरा। अगर पूछे तिरहुत का मुख्यालय कहाँ है? तो मुजफ्फरपुर। कहाँ है? मुजफ्फरपुर। कहाँ है? मुजफ्फरपुर, है ना। मुजफ्फरपुर। अगर पूछे दरभंगा का मुख्यालय कहाँ है? तो दरभंगा। कहाँ है? दरभंगा। अगर पूछे कोसी का मुख्यालय कहाँ है? तो कोसी का मुख्यालय जो है गया है शायद, है ना। कोसी का मुख्यालय नहीं शायद गया मगध से गया है। कोसी का मुख्यालय जो है सहरसा। कहाँ है? सहरसा। पूर्णिया का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्णिया है। कहाँ है? पूर्णिया। कहाँ है? पूर्णिया। पटना का मुख्यालय कहाँ है? तो पटना है। कहाँ है? पटना। मगध का मुख्यालय कहाँ है? गया है। कहाँ है? गया। कहाँ है? गया। मुंगेर का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंगेर का मुख्यालय मुंगेर है। कहाँ है? मुंगेर, है ना। मुंगेर का मुख्यालय कहाँ है? मुंगेर। अब भागलपुर का मुख्यालय कहाँ है? तो भागलपुर। कहाँ है? भागलपुर। कहाँ है मुख्यालय? भागलपुर। मुंगेर का मुख्यालय भागलपुर। अगर पूछे इससे संबंधित जिला, क्या पूछे? संबंधित जिला। संबंधित अगर जिला पूछे तो छपरा के अंदर जो 3 जिला आता है कौन कौन आता है? पहला हो गया छपरा के अंदर 3 जिला जो होता है सारण, गोपालगंज, सिवान। सारण, गोपालगंज, सिवान। सारण, गोपालगंज, है ना। सारण, गोपालगंज, है ना। गोपालगंज, गोपालगंज और सिवान। क्या होता है? सिवान। ठीक है। अगर पूछे मुजफ्फरपुर तो मुजफ्फरपुर के अंदर कितने जिला आते हैं? तो मुजफ्फरपुर में 6 जिला आता है। कौन कौन आता है? पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, है ना। मुजफ्फरपुर, वैशाली और सीतामढ़ी और शिवहर। क्या कहता है? तो पूर्वी चंपारण, है ना। चलिए लिखते जाते हैं। पूर्वी चंपारण, है ना। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, वैशाली, है ना। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी। वैशाली, मुजफ्फरपुर, है ना। मुजफ्फरपुर, है ना। सीतामढ़ी, सीतामढ़ी और शिवहर। सीतामढ़ी और शिवहर। कौन होता है? शिवहर। कौन होता है? शिवहर। अगर पूछे दरभंगा तो दरभंगा के अंदर कितने जिला आता है? 3 जिला आता है। कौन कौन होता है? दरभंगा, है ना। दरभंगा हो गया, मधुबनी हो गया, समस्तीपुर हो गया। दरभंगा हो गया, मधुबनी, है ना। मधुबनी और सहरसा। कौन हो गया? सहरसा, है ना। मधुबनी और समस्तीपुर हो गया। कौन हो गया? समस्तीपुर। कौन हो गया? समस्तीपुर, है ना। समस्तीपुर। उसके बाद अगर पूछे सहरसा तो सहरसा के अंदर कौन कौन आता है? तो सहरसा हो गया, है ना। सहरसा हो गया, सहरसा हो गया। उसके बाद हो गया सुपौल और मधेपुरा हो गया। कौन कौन हो गया? सहरसा और सुपौल और मधेपुरा। कौन कौन हो गया? मधेपुरा। कौन कौन हो गया? मधेपुरा। अगर पूर्णिया पूछे तो पूर्णिया के अंदर जो आता है 4 जिला आता है। अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। अररिया, है ना। अररिया, है ना। पूर्णिया, किशनगंज, है ना। पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार। कौन आता है? कटिहार। कौन आता है? कटिहार। कौन आता है? कटिहार। अगर पूछे पटना तो पटना के अंदर कौन आता है? पटना हुआ, नालंदा हुआ, पटना, नालंदा, रोहतास, कैमूर, रोहतास, कैमूर, है ना। रोहतास, पटना, नालंदा, रोहतास, कैमूर। पटना, नालंदा, रोहतास, कैमूर, भोजपुर और बक्सर आता है। कौन आता है? भोजपुर और बक्सर। कौन आता है? भोजपुर और बक्सर। कौन होता है? भोजपुर और बक्सर।
अगर पूछे गया के अंदर कितने जिला था, तो मगध के अंदर कितने जिला थे, 5। कितने जिला था, 5। गया, औरंगाबाद, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, है ना। गया औरंगाबाद, गया औरंगाबाद, औरंगाबाद, है ना। गया औरंगाबाद, जहानाबाद, जहानाबाद, गया औरंगाबाद, जहानाबाद, गया औरंगाबाद, जहानाबाद और नवादा, अरवल, नवादा और अरवल, है ना। नवादा और अरवल, नवादा और अरवल। फिर पूछे मुंगेर के अंदर कितने थे, तो मुंगेर, है ना, जमुई, मुंगेर, जमुई, है ना। मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया, खगड़िया, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, है ना। मुंगेर, जमुई, लखीसराय, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, खगड़िया, खगड़िया और खगड़िया, बेगूसराय, है ना। मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, शेखपुरा, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, है ना। खगड़िया, खगड़िया और अरवल कौन होता है, खगड़िया और बेगूसराय, खगड़िया और बेगूसराय कौन होता है, बेगूसराय, है ना। सर अगर पूछे भागलपुर के अंदर कितना आता है, तो बांका और भागलपुर, बांका और भागलपुर कौन करना था, बांका और भागलपुर। चलिए बड़ी पूछ हैं। सारण के अंदर कितने जिला आता है, 3। मुख्यालय कहाँ है, छपरा। तिरहुत के अंदर कितने जिला आता है, 6। मुख्यालय कहाँ है, मुजफ्फरपुर। दरभंगा के अंदर कितने जिला आता है, 3। मुख्यालय कहाँ है, दरभंगा। कोसी के अंदर कितना जिला आता है, 3। मुख्यालय कहाँ है, सहरसा। पूर्णिया के अंदर कितने जिला आता है, तो 4। मुख्यालय कहाँ है, पूर्णिया। पटना के अंदर कितना जिला आता है, 6। तो मुख्यालय कहाँ है, पटना। मगध के अंदर कितना जिला आता है, तो 5। कितना आता है, 5। मुख्यालय कहाँ है, गया। मुंगेर, मगध के अंदर कौन आता है, मुंगेर के अंदर कितने जिला होता है, 6। मुख्यालय कहाँ है, मुंगेर। भागलपुर के अंदर कितने जिला आता है, 2। मुख्यालय भागलपुर। तो छपरा के अंदर कितने संबंधित जिला है, तो सारण, गोपालगंज, सिवान। कौन कौन है, सारण, गोपालगंज, सिवान। छपरा के अंदर कौन कौन आता है, सारण, गोपालगंज, सिवान। अगर पूछे मुजफ्फरपुर के अंदर कौन कौन जिला आता है, तो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सिवान। कौन कौन आता है, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सिवान। अगर पूछे दरभंगा के अंदर कितने जिला आता है, 3। कौन कौन आता है, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर। अगर सहरसा के अंदर पूछे तो सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, है ना। सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। अगर पूछे पूर्णिया के अंदर कितने जिला आता है, तो पूर्णिया के अंदर 4 जिला। कौन कौन, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार। अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार। अगर पूछे पटना के अंदर कौन कौन जिला आता है, तो पटना के अंदर आता है पटना, नालंदा, रोहतास, कैमूर, भोजपुर, बक्सर। कौन कौन आता है, पटना, नालंदा, रोहतास, कैमूर, भोजपुर, बक्सर। अगर पूछे गया के अंदर कौन कौन आते हैं, तो गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा और अरवल। गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा और अरवल। अगर पूछे मुंगेर के अंदर कौन कौन आता है, तो मुंगेर, जमुई, लखीसराय। मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, खगड़िया, बेगूसराय। शेखपुरा, खगड़िया, बेगूसराय। मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, खगड़िया, बेगूसराय। अगर पूछे भागलपुर के अंदर कितने जिला आता है, तो 2। कौन कौन, बांका और भागलपुर। कौन कौन आता है, बांका और भागलपुर। ये था कुछ प्रमंडल जो कि हम सब खत्म कर दिए। अब हम सब पढ़ने वाले विविध, है ना। बिहार में कुछ विविध पढ़ने वाले, है ना। हम सब कुछ पढ़ लेते हैं विविध, है ना। तो विविध जो हम सब पढ़ लेते हैं, विविध, है ना, बिहार के बारे में विविध। तो सबसे पहले ब्रिटिश पढ़ते हैं ना। ब्रिटिश, ब्रिटिश समय जो था, ब्रिटिश समय जो मुख्यमंत्री को ही हम सब प्रधानमंत्री बोलते थे। क्या बोलते थे, मुख्यमंत्री को ही प्रधानमंत्री बोलते थे। उस समय हम बोले ब्रिटिश शासन में अगर मुख्यमंत्री बोले या तो प्रधानमंत्री बोले, दोनों एक ही होता है ना। तो ब्रिटिश समय, है ना, ब्रिटिश के समय, है ना, बिहार का, है ना, बिहार का मुख्यमंत्री, है ना, मुख्यमंत्री कौन था, मुख्यमंत्री तो मोहम्मद यूनुस था। कौन था, मोहम्मद, है ना, मोहम्मद यूनुस। कौन था, यूनुस, मोहम्मद यूनुस। और ये कब बना था, तो 1937 में बना था। कब बना था, 1937 में। कब बना था, 1937 में, है ना। अगर पूछे स्वतंत्र बिहार में, है ना, स्वतंत्र बिहार में, स्वतंत्र, है ना, स्वतंत्र बिहार में, स्वतंत्र, है ना, स्वतंत्र बिहार में, स्वतंत्र बिहार में, स्वतंत्र बिहार के प्रथम, है ना, स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री अगर पूछे तो स्वतंत्र बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, श्री कृष्ण सिंह। 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 अगर पूछे उसके बाद अगर पूछ ले, है ना, अगर पूछे बिहार के प्रथम दलित यानी हरिजन मुख्यमंत्री पूछे, अगर पूछे बिहार के, है ना, बिहार के प्रथम, है ना, बिहार के प्रथम दलित, है ना, दलित हरिजन मुख्यमंत्री, दलित हरिजन, दलित या हरिजन बोले एक ही है। दलित या हरिजन मुख्यमंत्री पूछे तो कौन है, भोला पासवान शास्त्री। कौन है, भोला पासवान शास्त्री। तो भोला पासवान शास्त्री कौन है, भोला पासवान शास्त्री, है ना, भोला पासवान शास्त्री। अगर पूछे
अगर पूछे बिहार के प्रथम है ना निर्दलीय मुस्लिम, तो पहले उससे पहले मुस्लिम पढ़े थे ना, तो बिहार के प्रथम है ना, बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री है ना, मुस्लिम मुख्यमंत्री अगर पूछे तो मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन था, बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन था, तो मुस्लिम मुख्यमंत्री था अब्दुल गफ्फार। कौन था, अब्दुल गफ्फार, अब्दुल गफ्फार। कौन था, अब्दुल गफ्फार है ना, अब्दुल गफ्फार। अगर पूछे बिहार के है ना, अगर पूछे बिहार के प्रथम निर्दलीय कौन है, निर्दलीय मुख्यमंत्री अगर पूछे तो बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री जो था महामाया प्रसाद सिन्हा था। कौन था, महामाया है ना, महामाया प्रसाद सिन्हा था, महामाया प्रसाद सिन्हा। कौन था, सिन्हा। और ये जो है प्रथम गैर कांग्रेसीय है ना, कांग्रेसीय मंत्री था, ये प्रथम गैर कांग्रेसीय मंत्री था। ठीक है। अगर पूछे बिहार के सबसे कम समय तक है ना, बिहार के सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री पद पे रहने वाला है ना, मुख्यमंत्री पद पर रहने वाला है ना, रहने वाला। तो मुख्यमंत्री सबसे कम समय तक जो मुख्यमंत्री पद पे रहता था सतीश प्रसाद सिन्हा था। कौन था, सतीश प्रसाद सिन्हा। कौन था, सतीश ना, सतीश प्रसाद सिन्हा। कौन था, सतीश प्रसाद सिन्हा। और ये जो है सिर्फ और सिर्फ केवल 4 दिन के लिए, कितना थी, सिर्फ 4 दिन के लिए, सिर्फ 4 दिनों के लिए। कितने के लिए, 4 दिनों के लिए था। कितने के लिए था, 4 दिनों के लिए। अगर पूछे बिहार का प्रथम महिला मुख्यमंत्री है ना, तो बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन था, बिहार के प्रथम है ना, प्रथम महिला मुख्यमंत्री। तो महिला है ना, महिला मुख्यमंत्री अगर पूछे तो मुख्यमंत्री बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन था, राबड़ी देवी, लालू जी की पत्नी राबड़ी देवी। और ये जो है अनपढ़ मुख्यमंत्री था। कौन था, अनपढ़ मुख्यमंत्री है ना, अनपढ़ मुख्यमंत्री है ना। इससे पढ़ने लिखने अनपढ़ मतलब समझे रहे है ना। अब मुख्यमंत्री पद पे खड़ा हो गया था। अगर पूछे बिहार के सबसे लंबे समय तक है ना, अगर पूछे बिहार के चलिए इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं है ना। क्या है, ब्रिटिश के समय है ना, बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था, मोहम्मद यूनुस। कब बना था, 1937 में। अगर पूछे स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन था, श्री कृष्ण सिंह था। कौन था, श्री कृष्ण सिंह। ये जो है 17 वर्ष 52 दिन तक मुख्यमंत्री पद पर रहा था। 17 वर्ष 52 दिनों तक मुख्यमंत्री पद पर रहा था। अगर पूछे द्वितीय अगर सबसे लंबे समय तक रहा तो कौन है, श्री कृष्ण सिंह। अगर प्रथम पूछे सबसे लंबे समय तक तो कौन है, अभी जो वर्तमान में है, श्री नीतीश कुमार। ठीक है। अगर पूछे बिहार में प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन था, भोला पासवान शास्त्री। कौन है, भोला पासवान शास्त्री। अगर पूछे बिहार के प्रथम महिला मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन था, तो अब्दुल गफ्फार। कौन था, अब्दुल गफ्फार। अगर पूछे बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन था, तो महामाया प्रसाद सिन्हा, जो कि प्रथम गैर कांग्रेसीय मुख्यमंत्री था। कौन, गैर मुख्यमंत्री था। अगर पूछे बिहार के सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री पद पे रहने वाला कौन है, तो सतीश प्रसाद सिन्हा। कौन है, सतीश प्रसाद सिन्हा। और ये जो है सिर्फ 4 दिनों के लिए मुख्यमंत्री था। अगर पूछे बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री अगर पूछे तो महिला मुख्यमंत्री कौन था, राबड़ी देवी। कौन है, राबड़ी देवी। कौन है, राबड़ी देवी। ठीक है। अगर पूछे हम है ना, अगर हम पूछे कि बिहार का है ना, अगर पूछे हम बिहार का सबसे लंबे समय तक है ना, सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाला, मुख्यमंत्री पद पर रहने वाला। तो मुख्यमंत्री पद पर रहने वाला कौन है सबसे लंबे समय तक, तो श्री नीतीश कुमार। कौन है, श्री नीतीश कुमार। और ये कहाँ से आता है, नालंदा से आता है। कौन सा जिला से आता है, नालंदा जिला से। इसका नीतीश कुमार का जिला कौन सा है ना, नीतीश कुमार का जो जिला है, तो जिला कौन सा है, नीतीश कुमार का जिला नालंदा है। कौन सा, नालंदा। अगर पूछे ये प्रथम बार है ना, अगर पूछे तो प्रथम बार ये जो मुख्यमंत्री बना था, तो प्रथम बार जो ये मुख्यमंत्री बना था वर्ष 2000 में बना था है ना, प्रथम बार है ना, तो प्रथम बार जो मुख्यमंत्री बना था कब बना था, 2000 ईस्वी में। कब बना था, 2000 ईस्वी में। अगर पूछे है ना, प्रथम बार जो बना था कितने दिनों के लिए है ना, प्रथम बार जो बना था कितने दिनों के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ 7 दिनों के लिए। कितने दिनों के लिए, 7 दिनों के लिए। कितने बार बना था, प्रथम बार जो बना था सिर्फ और सिर्फ 7 दिनों के लिए। कितने दिनों के लिए, 7 दिनों के लिए है। अगर फिर 2024 में अगर पूछे तो 2024 में ना, 2024 में शपथ लिया फिर कौन ना, 2024 में जो शपथ लिया 9वीं बार मुख्यमंत्री बना है। कितने बार, 9वीं बार। कितने बार बना, 9वीं बार बना है ना, 9वीं बार प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बना, 9वीं बार मुख्यमंत्री बना बिहार का। मुख्यमंत्री है ना, मुख्यमंत्री बना बिहार का, बना
बिहार का कितनी बार बना मुख्यमंत्री? 9वीं बार बना मुख्यमंत्री बिहार का। कोई दिक्कत? अगर पूछे, अगर पूछ ले हम बिहार का, है ना, अभी बिहार में जो अगर पूछ ले हम प्रथम राज्यपाल अगर पूछ ले ना, ब्रिटिश शासन में अगर पूछ लेते हैं, है ना, तो ब्रिटिश शासन में, ब्रिटिश शासन में, है ना, शासन में प्रथम, है ना, प्रथम राज्यपाल अगर पूछे हम, तो ब्रिटिश शासन का प्रथम राज्यपाल जो था कौन था? सर जेम्स शिफ्टन था। कौन था? सर जेम्स शिफ्टन। 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 अगर पूछे, है ना, स्वतंत्र बिहार का प्रथम राज्यपाल अगर पूछे तो प्रथम राज्यपाल कौन था? जयराम दास दौलतराव। कौन सा? जयराम दास दौलतराव। ठीक है। अगर पूछे हम, है ना, अगर हम पूछ ले बिहार में, है ना, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन पहले कितनी बार लगा, है ना, बिहार में कितनी बार, है ना, कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा? राष्ट्रपति शासन लगा। तो राष्ट्रपति शासन जो है कुल 8 बार लगा। कितने बार? 8 बार। कुल कितने बार लगा है? 8 बार। कितने बार लगा है? 8 बार। जो प्रथम बार कब लगा था? 1968 में। कब लगा था? 1968 में। प्रथम बार कब लगा था? 1968 में। कब लगा था? 1968 में। और उस समय जो राज्यपाल था, है ना, राज्यपाल जो था उस समय जो राज्यपाल था नित्यानंद कानूनगो। कौन था? नित्यानंद कानूनगो। कौन था? नित्यानंद कानूनगो। कौन था? नित्यानंद कानूनगो। अगर पूछे मुख्यमंत्री उस समय कौन था, तो उस समय जो मुख्यमंत्री था, तो उस समय मुख्यमंत्री कौन था? तो उस समय मुख्यमंत्री था भोला पासवान शास्त्री। कौन था मुख्यमंत्री? भोला पासवान शास्त्री। भोला पासवान शास्त्री। कौन था मुख्यमंत्री? भोला पासवान शास्त्री। ठीक है। अगर पूछे, है ना, 8वीं बार कब लगा? तो 8वीं बार जो लगा, है ना, 8वीं बार जो लगा 2005 में लगा। कब लगा? 2005 में। कब लगा? 2005 में। और उस समय जो मुख्यमंत्री अगर पूछे तो उस समय मुख्यमंत्री था राबड़ी देवी। कौन था? राबड़ी देवी। अगर राज्यपाल पूछे तो राज्यपाल था बूटा सिंह। कौन था? बूटा सिंह। कोई दिक्कत? 8वीं बार कब लगा? 2005 में। पहली बार कब लगा था? 1968 में। कब लगा था? 1968 में। 8वीं बार जो लगा मुख्यमंत्री कौन था? राबड़ी देवी। मुख्यमंत्री कौन था? राबड़ी देवी। राज्यपाल कौन था? बूटा देवी। 8वीं बार है। अगर प्रथम बार बोले तो 1968 में। उस समय जो राज्यपाल था कौन था? नित्यानंद कानूनगो। अगर पूछे मुख्यमंत्री कौन था तो भोला पासवान शास्त्री। कौन था? भोला पासवान शास्त्री। तो बिहार का अगर पूछे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाला कौन है? तो श्री नीतीश कुमार। जिला कौन सा आता है उसका? नीतीश कुमार जी का कौन सा जिला आता है? नालंदा। अगर पूछे प्रथम बार कब बना था मुख्यमंत्री, तो 2000 ईस्वी में बना था। कब बना था? 2000 में। और 2000 में बना था सिर्फ और सिर्फ 7 दिनों के लिए। अगर पूछे 2024 में जो शपथ लिया, कितनी बार का शपथ लिया? तो 9वीं बार का शपथ लिया मुख्यमंत्री बना, है ना, 9वीं बार का शपथ लिया मुख्यमंत्री। अगर पूछे दूसरा सबसे लंबे समय तक रहने वाला है मुख्यमंत्री बिहार का, तो कौन है? श्री कृष्ण सिंह। 17 वर्ष 52 दिन तक रहा था। कोई दिक्कत? तो आज यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। छोटा क्लास रहेगा तो देखने में आप सब बोर भी नहीं होंगे। तो आप सब पूरा वीडियो देखिएगा। सबसे पहले आप सभी को वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। ठीक है। तो बाय बाय, आज के लिए बाय।